प्यारे बच्चों, छात्रों, साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग बहुभुजों की समरूपता क्या होती है इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज तो ज़माना बदल गया है। कुछ वर्षों पहले बच्चों के पिता बाहर कलकत्ता, बम्बई या अन्य प्रदेशों में काम करते थे, तो बच्चे कहते थे पापा जी हमें जूता भेज देना। तो पापा जी कैसे भेजते थे? आप जानते होंगे पापा जी कैसे भेजते थे। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। पापा जी वहाँ से खबर देते थे कि बेटा अपने पैर के अंगूठे में, देख रहे हैं पैर का अंगूठा, हाथ का नहीं, पैर के अंगूठे में किसी धागे को 3 बार लपेट देना। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, 3 चक्कर लपेट करके धागा, देखिए यहाँ तक हुआ है, ये इतना बड़ा पैर होगा, तो धागा लपेट करके वह चिट्ठी में या लिफाफे में भर कर भेज देता था। इसी नाप से वह जूता भेज देते थे और पैर में सही से होता था। अब जानते हैं, अब आप सोचेंगे बच्चा अगर छोटा है तो भी अंगूठे में 3 बार अगर आप एक धागे को लपेट देंगे तो बच्चे के पैर के बराबर हो जाएगा। अब आप सोचेंगे बड़ा हो गया तब। अब जानते हैं शरीर का विकास होता है। शरीर के विकास में सभी अंगों का विकास एक निश्चित अनुपात में होता है। वही अनुपात हम लोगों को पढ़ना है। इसी तरह से एक छोटा बच्चा हो चाहे मानव हो, बड़ा आदमी हो, सभी लोग अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं। अपने हाथ से 3.5 हाथ के होते हैं। एक छोटा बच्चा है वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होगा। एक वयस्क आदमी है वो भी अपने हाथ से 3.5 हाथ का होगा। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों है? क्योंकि हाथ की जो लंबाई है आपकी पूरे शरीर की लंबाई की अनुपात में ही बढ़ता है। ठीक है, उसी तरह से आप तमाम बहुभुज देखे होंगे, तमाम व्यक्तियों को देखे होंगे, चेहरे से एकदम हुबहू जैसा दिखाई देता है। एक घटना बता दें, एक विद्यालय में 2 बच्चे पढ़ते थे, दोनों जुड़वा बच्चे थे, एकदम हुबहू एक जैसे थे, पढ़ते थे। जानते हैं बच्चों का स्वभाव होता है मारपीट करना, लड़ना झगड़ना। अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारकर भाग जाता था तो दूसरा बच्चा पकड़ा जाता था। वो कहता था सर यही हमको मारा है। गलती दूसरा करता था, दंड दूसरे को भुगतना पड़ता था। समझ रहे हैं ना? तो हमको पढ़ना समरूपता। समरूपता क्या होती? जो एक जैसे रूप का हो। अब जैसे देखिए ये 2 आकृतियां हैं। देखिए यह त्रिभुज है, त्रिभुज है ना? यह एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक ले रहा है। इसे आप सर्वांग सम भी कहेंगे, यानी इसके सभी अंग समान हैं। क्या है? सभी अंग समान हैं। और इसे समरूप भी कहेंगे क्योंकि इसका रूप एक जैसा हो। सर्वांगसम में क्या होता है? सभी अंग और रूप दोनों समान होते हैं, आकार और रूप दोनों समान होते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। समरूप में क्या होते हैं? उसका एक जैसा रूप हो, वह समरूप कहलाता है। अब आइए देखते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले आप क्या पढ़े हैं? बिंदु पढ़े हैं। फिर बिंदु जब चलने लगा तो इसको क्या कहेंगे? रेखा कह दिए। क्या कह दिए? रेखा। अब यही रेखाएं अगर परस्पर काट देती हैं तब यह कहाँ पढ़ा गया? कोण पढ़ा गया। ठीक। अब अगर 3 रेखाएं परस्पर काट रही हैं इस तरह से, तो इस आकृति को क्या कहा गया? त्रिभुज कहा गया।
यानी यह भी बहुभुज है, 2 से अधिक भुजाएं हैं। अगर इसी तरह से 4 रेखाएं परस्पर काट दे रही हैं तो यह दिखे, इस क्षेत्र को क्या कहा गया? चतुर्भुज। यह भी बहुभुज है, चतुर्भुज है या बहुभुज है। देख रहे हैं ना, यह सिर्फ 2 रेखाएं इसमें रही, यह 1 रेखा रहा, यह बिंदु रहा, इसमें 3 रेखाएं हैं, इसमें 4 रेखाएं हैं। तो 3 रेखाओं से बने बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं और किसी समतल पर 4 सीधी रेखाओं से बने बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब इन्हीं में देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज है, जैसे आपको दिखाए, चलिए दूसरा दिखाते हैं। देखिए यह भी एक त्रिभुज है, देख रहे हैं ना, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे पर रखने पर ढक जा रहे हैं, ढक रहे हैं ना, तो ये सर्वांगसम भी हैं और समरूप भी हैं। समरूप माने एक जैसे आकार के हैं। अब आप देखिए, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? आप कहेंगे त्रिभुज तो दोनों हैं, लेकिन समरूप नहीं है। क्यों समरूप नहीं है? इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं। दो बहुभुज समरूप होंगे, 2 बहुभुज समरूप होंगे कब? या लिख दे रहे हैं, 2 बहुभुज समरूप होंगे यदि दोनों, पहला है, यदि दोनों समान कोणिक हों, दोनों समान कोणिक हों, ठीक। दूसरा है, दोनों की संगत भुजाओं में समान अनुपात हो, दोनों के संगत भुजाओं में समान अनुपात हो, ठीक है। 2 बहुभुज समरूप कब होंगे? जब दोनों समान कोणिक हों और दोनों की संगत भुजाओं में समान अनुपात हो, तभी वो समरूप कहे जाएंगे, अन्यथा समरूप नहीं कहे जाएंगे। अब आप देखिए, आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, 2 आकृतियां समरूप होती हैं जब वे समान कोणिक हो। तो आप देखिए, यह वर्ग है, देख रहे हैं ना, और यह आयत है, दोनों समान कोणिक हैं। इसके चारों कोण देखिए, यह वर्ग है और यह आयत है। इसके सभी 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश और 90 अंश, यहाँ भी 90 अंश, 90 अंश और 90 अंश, और यहाँ भी 90 अंश समान कोणिक हैं। इसके सभी कोण 90 अंश के हैं, आयत के भी सभी कोण 90 अंश के हैं। ये समरूप है? नहीं, समरूप नहीं है, क्योंकि कोण तो समान है लेकिन संगत भुजाओं में समान का अनुपात नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्यों? अगर मान लीजिए यह 3 सेंटीमीटर है, यह 3 है, यह 3 है, यह 3 है, इसकी भी एक भुजा 3 है, यह 5 है, यह 3 है, यह 5 है,
3/3 1 होगा, लेकिन 3/5 बराबर 1 नहीं होगा, इसलिए यह समरूप नहीं है। समझ में आ गया? बहुभुज के लिए ये दोनों शर्त बहुत ज़रूरी है। या तो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो। मर्शल शांत रहा। हाँ, देखिए क्या बताया गया, दो बहुभुज समरूप होंगे कब? जब दोनों समान कोणिक हों और दोनों के संगत भुजाओं में समान अनुपात हो। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। जिसे आयत और वर्ग बताया गया, समान कोणिक तो हैं लेकिन समरूप नहीं हैं। इसी तरह से देखिए, एक हम वर्ग बना दे रहे हैं या समचतुर्भुज बना दे रहे हैं। समचतुर्भुज है और यह वर्ग है। इसकी भी भुजा 3 3 3 3 है, इसकी भी भुजा 3 3 3 है। देखिए, भुजा तो समान है लेकिन कोण समान नहीं है, यह समान नहीं है। अतः समचतुर्भुज और वर्ग दोनों समचतुर्भुज है लेकिन समरूप नहीं है। समझ आ गया? अब आइए कुछ त्रिभुजों की समरूपता के बारे में देखते हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? देखिए, पहला शर्त है यदि दो त्रिभुज समान कोणिक हों, समान कोणिक हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। या इस तरह लिखिए, दूसरा है यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक, यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं में समान अनुपात हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसी का विलोम आप कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके संगत भुजाओं में समान का अनुपात होता है। इसी का विलोम आप लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। ठीक है, उसी तरह इसको भी कह सकते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो वे दोनों त्रिभुज समान कोणिक होते हैं। ठीक है, अब आ गया होगा, ये दो त्रिभुज समरूप हों तो वे समान कोणिक भी होते हैं। अब आइए एक सवाल देखते हैं। दो त्रिभुज हैं, इसका है 3 4 5 और दूसरा त्रिभुज है
9, 12, 15, ये सब सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। अब इसका नाम लिख लीजिए, ए है या बी है या सी है। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है। ये देखिए 90 अंश का कोण है। ठीक है। अब पता लगाना है क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं कि नहीं। हाँ, समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाओं में समान का अनुपात हो। संगत भुजाओं में समान का अनुपात हो तो देखिए यह 90 अंश का कोण है, यहाँ भी 90 अंश का कोण है। इस सामने वाली भुजा संगत भुजा हो गई। तब देखिए पहले भुजा का कर्ण क्या है, AC बटे इसका क्या है, PR। अब देखिए नाप दिया है, नाप दिया है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर है, यह 12 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, आधार के चक्कर में न रहिएगा। यह 12 है, यह 4 है। ठीक है। या तो कोण लिख दें, यहाँ कर दे रहे हैं 60 अंश, यहाँ कर दे रहे हैं 30 अंश। चलिए अब 4 सेंटीमीटर 12, यहाँ कर दे रहे हैं 60 अंश, यहाँ कर दे रहे हैं 30 अंश। ठीक है। अब देखिए, अब 90 अंश के सामने वाली भुजा लिख लिए। अब 30 अंश के सामने वाली भुजा देखिए, यहाँ क्या है, 3 है। ये संगत भुजा है। 30 अंश के सामने वाली भुजा 3 है, यानी AB बटे यहाँ 30 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, QR है, बराबर। अब हो गया 60 अंश। 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, BC, और 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या है, PQ। अब देखिए सब बराबर आता है कि नहीं। AC कितना है, 5, PR कितना है, 15, बराबर। AB कितना है, 3, और QR कितना है, 9, बराबर। BC 4 और PQ 12। अब हल करिए, 5 इकाई 5, 5 तिहाई 15, क्या होगा, 3 इकाई 3, 3 तिरिके 9, 4 इकाई 4, 4 तिहाई। देखिए सब में 1/3, 1/3, 1/3 का अनुपात आ गया। अब इसी पर सवाल पूछा जाएगा, एक ठो नहीं दिया रहेगा, तब आपको निकालना होगा कि इस भुजा की लंबाई कितनी होगी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ अभ्यास कर लीजिए, उसको करिए। हाँ देखिए, यही प्रश्न है। पहला है, त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, x और y ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज ABC और PQR समरूप हैं, x और y का मान निकालना है, इसका मान निकालना है और इसका मान निकालना है। अब जानते हैं दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो इसका कर्ण बटे इसका कर्ण निकाल लेंगे, बराबर होगा। देखिए y बटे 3 बराबर हो जाएगा, इसका कर्ण पहले लिए हैं तो इसका आधार बटे इसका आधार हो जाएगा 3/2। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 तिरिके 9, 9/2 यानी 4.5 सेंटीमीटर यही होगा y का मान। इसी तरह इसका मान निकाल लीजिए, क्या होगा, इसका ऊंचाई बटे इसकी ऊंचाई बराबर हो जाएगा इसका आधार बटे इसका आधार। हल कर लीजिएगा, आ जाएगा। दूसरा सवाल है, चित्र में त्रिभुज ABC देख रहे हैं, ABC और PQR
समरूप हैं। तो पी क्यू आर के शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं क्या करेंगे, पहले छोटके त्रिभुज का लेंगे, इसका आधार बटे इसका आधार कर देंगे, इसकी ये भुजा बटे ये भुजा कर देंगे, निकल जाएगा। फिर इसका आधार बटे इसका आधार बराबर हो जाएगा, इसकी भुजा बटे ये भुजा कर देंगे, निकल जाएगा। तीसरा सवाल है, चित्र में यम तथा यन क्रमशः ए बी और बी सी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। देखिए यम और यन, यह इसकी भुजा का मध्य बिंदु है और यह इसके भुजा का मध्य बिंदु है। तो बी सी और यम एन का अनुपात ज्ञात कीजिए। बी सी और यम एन का अनुपात ज्ञात करना है और कोण बी और कोण सी का मान भी ज्ञात करना है। तो आप जानते होंगे त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। ठीक, जब यह समांतर हो गया तब जानते हैं यह समांतर रेखा है, यह तिर्यक रेखा है, यह संगत कोण है, आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से यह कोण इसके बराबर होंगे। अब इस कोण का मान निकाल लीजिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। 180 में से दोनों जोड़ करके घटा दीजिएगा, यह मान निकल जाएगा। ठीक, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा न लगा हो तो डिसलाइक अवश्य करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।